Hello, hi, and good afternoon, everybody. Myself Vishali Khurana, and I welcome you all back to our essay foundation course. Before starting today, I want to remind you of something. In last class, I'd already given you the detailed PDF on the theme of media. आपको कंटेंट मिल गया. ऑनेस्टली बताओ, आप सब बहुत खुश होंगे कि फाइनली हमें मीडिया का सारा कंटेंट मिल गया है, राइट? बट आई नो आप में से बहुत एक्सपीरियंस होंगे जो कंटेंट मिलने की तो खुशी में होंगे, बट अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे. एज अ टीचर आई नो कि इस एक्सपीरियंस को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, बिकॉज मैनी ऑफ यू नाउ हैव कंटेंट बट डोंट नो कि फ्लो कैसे डिसाइड करें. कैसे डिसाइड करें कि इसमें कौन सा डायमेंशन पिक करना चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल पिक करना चाहिए, कौन सा रियल एग्जाम्पल पिक करना चाहिए. इसकी प्रॉब्लम हो रही होगी. मैंने आपको प्रिंसिपल, डायमेंशन, कंसर्न, रिकमेंडेशन, एग्जाम्पल सब कुछ दे दिया, बट उसका फ्लो कौन डिसाइड करेगा, उसमें से पिक कौन करेगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि पैराग्राफ 1 में कौन सा डायमेंशन चूज करना है और पैराग्राफ 5 में कौन सा डायमेंशन. और एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कंटेंट होता है पर डायरेक्शन नहीं होती. तो आई विल मेक श्योर कि जो यूपीएस विद वैशाली के स्टूडेंट्स हैं उनके पास कंटेंट भी हो, वहां पे उन्हें सोचना ना पड़े कि हमें क्या लिखना है, और उसके साथ साथ एक बेस्ट फ्लो भी हो, क्योंकि सिर्फ वेपन होने से कुछ नहीं होता, हमें उस वेपन को चलाना भी आना चाहिए. तो आई विल मेक श्योर कि आपके पास कंटेंट भी हो और आप उस कंटेंट का मैक्सिमम एडवांटेज उठा पाओ. एंड आज की क्लास इसी पर है, क्योंकि एक टॉपर वही होता है जो सिर्फ कंटेंट नहीं लिखता, वो एक सुंदर फ्लो लिखता है. और किस तरीके से आप उस कंटेंट का बेस्ट यूज करके एक बेस्ट फ्लो लिखोगे, आज की क्लास उसी के बारे में है. तो लेट्स बिगिन दी टुडेज क्लास. रियलिटी हमने देख ली कि हमारे पास कंटेंट है, बट हमें फ्लो किस तरीके से करना है वो जानना जरूरी है. तो आज हम एक टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, वही सेम टॉपिक जो हमने अभी तक उठाया हुआ है, मीडिया का. अ बायस्ड मीडिया इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी. अब आपके पास कंटेंट है, मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रिंसिपल, डायमेंशन, रिकमेंडेशन, कंसर्न, रिकमेंडेशन और एग्जाम्पल लिखना होता है. लेकिन अभी भी उस पीडीएफ होने के बाद भी और टॉपिक बताने के बाद भी आप में से बहुत से एस्पिरेंट होंगे जो एक अच्छे फ्लो के साथ ऐसे नहीं लिख पाएंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें फ्लो डिटरमाइन करना नहीं आ रहा. डोंट वरी, आज की क्लास के बाद वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी. कंटेंट की प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सॉल्व हो गई, और आज फ्लो की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. और जब कंटेंट और फ्लो मिलते हैं तो एक ऐसा ऐसे बनता है जो आपको टॉप रैंक में लेके जा सकता है. तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछोगे कि इस टॉपिक में कोर वर्ड क्या है. क्या मीडिया कोर वर्ड है इस टॉपिक का? अ बायस्ड मीडिया इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी. क्या इसमें कोर वर्ड मीडिया है, बायस है, या ज्यादा फोकस यहाँ पर डेमोक्रेसी पे हो रहा है? अगर मैं आपसे पूछूंगी तो मुझे पता है आप बोलोगे अ बायस्ड मीडिया. खतरा किसको बताया जा रहा है यहाँ पर? बायस मीडिया का, डेमोक्रेसी को. तो यहाँ पर जो कोर वर्ड निकल के आता है वो हमारा डेमोक्रेसी. यहाँ मीडिया को जज किया जा रहा है डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में. तो डेमोक्रेसी के अराउंड हमारा मीडिया रिवॉल्व कर रहा है. तो हमें पता चल गया कि हमारा जो पूरा ऐसे है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए? डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अराउंड, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अराउंड, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अराउंड. ये इमिडिएटली हमें बताता है कि क्या, कि जो हमारा ऐसे होगा वो पॉलिटिकल डायमेंशन के स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी पे फोकस किया जा रहा है. तो अब सबसे पहले पैराग्राफ का, पैराग्राफ 1 के बाद जो हमारा सबसे पहला पैराग्राफ होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो हमें मिल गया कि हम पॉलिटिकल डायमेंशन को सबसे पहले लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले वही डिमेंशन लिखना है जो कोर इंपैक्ट कर रहा है, जो टॉपिक में सबसे ज्यादा कोर इशू क्रिएट कर रहा है. और यहाँ पे कोर इशू कौन क्रिएट कर रहा है? डेमोक्रेसी. एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटी. तो हम सबसे पहले पॉलिटिकल डायमेंशन को पिक करने वाले हैं. ये हमारे को क्लियर हो गया. तो हमें फ्लो मिलना शुरू हो गया. जब हमने सोचना शुरू किया तो हमें पता चल गया कि हमें पॉलिटिकल डायमेंशन. अब नेक्स्ट सवाल जो आप अपने आप से पूछोगे कि ये टॉपिक क्या स्टैटिक है? क्या ये स्टैटिक का टॉपिक है? क्या ये एथिकल टॉपिक है ऐसे का? या ये क्रिटिकल टॉपिक है जिसमें आप क्रिटिक बनने वाले हो?
या एनालिटिकल टॉपिक है जिसमें आप सिचुएशन को एनालाइज करने वाले हो? जब आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा ये टॉपिक क्रिटिकल और एनालिटिकल है, राइट? क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है थ्रेट, यहाँ पे थ्रेट की बात हो रही है। मतलब आपको दिखाना है कि किस तरीके से बायस मीडिया डेमोक्रेसी को हार्म करती है, ऐसा क्यों होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे थ्रेट की बात हो रही है, ये क्रिटिकल और एनालिटिकल है, और आपको ये सब बातें अपने ऐसे में दिखाना होगा कि किस तरीके से बायस मीडिया डेमोक्रेसी को हार्म कर रही है, क्यों ये बायस निकल के आ रहा है, इसके इम्पैक्ट क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन है। जब हमने सबसे पहले टॉपिक का कोर इम्पैक्ट समझा तो हमें समझ आ गया कि सबसे पहले पैराग्राफ का डायमेंशन क्या होगा, पॉलिटिकल डायमेंशन होगा। जब हमने अपने आप से पूछा कि ये टॉपिक की टाइप क्या है, क्रिटिकल है या एनालिटिकल है, तो हमें आंसर मिला कि हमें ये सब कुछ ऐसे में कवर करना होगा। फिर अगर एक हम बॉडी फ्लो की बात करें, सिर्फ एक पैराग्राफ तो हमें नहीं लिखना, हमें तो बहुत से पैराग्राफ्स लिखने हैं, राइट? तो एक फ्लो क्या है, कोई भी जो टॉपर होता है वो रैंडमली नहीं लिखता, एक सिंपल ऑर्डर फ्लो करता है। और वो फ्लो क्या होता है, जब हमने देखा सबसे पहले टॉपिक का कोर इम्पैक्ट क्या है वो हमने समझा, और हमें मिला कि कोर इम्पैक्ट इस टॉपिक में पॉलिटिकल डायमेंशन है, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में पॉलिटिकल डायमेंशन। अब मान लो कि एक बच्चा है जो सबसे लास्ट में पॉलिटिकल डायमेंशन लिख रहा है, सारे उसके पैराग्राफ सेम हैं जो टॉपर के हैं, लेकिन उसने पॉलिटिकल डायमेंशन की बात लास्ट में करी, तो आप मुझे बताओ एग्जामिनर सेम पैराग्राफ होते हुए भी उसको ज्यादा नंबर देगा जिसने पॉलिटिकल डायमेंशन की बात सबसे पहले पैराग्राफ में करी, मतलब पैराग्राफ 2 में करी। क्यों? क्योंकि जो सबसे कोर आइडिया था डेमोक्रेसी का, पॉलिटी का, उसी को आप लास्ट में डिस्कस करोगे तो वो बताता है कि आप एक आईएएस बनने के लिए आइडल नहीं हो, आप एक फ्लो को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, आप ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किसे पहले डील करना चाहिए और एक फ्लो क्या होना चाहिए। तो जो भी टॉपिक होगा जो उसमें कोर इम्पैक्ट होगा उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक में कोर इम्पैक्ट है पॉलिटिकल डायमेंशन। उसके बाद उसकी वजह से क्या स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट हो रहा है, उस कोर इम्पैक्ट की वजह से क्या स्ट्रक्चर पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, उस डायमेंशन को उठाएंगे। देन उसकी वजह से क्या हमारी सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो हम सोशल डायमेंशन को पिक करेंगे। सोशल डायमेंशन को पिक करने के बाद सिस्टमेटिक कॉज को उठाएंगे क्या, और उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, आजकल की दुनिया में आएंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और फिर हम टेक्नोलॉजी वाला डिमेंशन को पिक करेंगे। तो बेसिकली हमको किस तरीके से पिक करने हैं डायमेंशंस, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर डायमेंशन है उसे पिक करेंगे। देन उसकी वजह से क्या कोई स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, देन क्या सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है, देन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज में है, क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि सबसे पहला पैराग्राफ किस डायमेंशन को कवर करेगा और सबसे लास्ट पैराग्राफ कौन से डायमेंशन को कवर करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा अब आप बॉडी फ्लो को किस तरीके से डिटरमाइन करने वाले हो। ओके, अब सबसे पहले हम देखें, अगर इसी टॉपिक में मुझे बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना होता तो मैं कैसे लिखती। अगर मैं आपको कहूं कि आप वो कंटेंट का यूज करके इस टॉपिक के ऊपर लिखो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पॉलिटिकल डायमेंशन कोर इम्पैक्ट को पिक करोगे। आप पूछोगे कि डेमोक्रेसी किस किस पे डिपेंड करती है, इन्फॉर्म सिटीजन्स पे, फ्री इलेक्शन पे। डेमोक्रेसी का मतलब ही है जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जहां पर अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो। तो डेमोक्रेसी का मतलब है ये तीनों होने चाहिए। लेकिन अगर मीडिया बायस्ड होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, पब्लिक ओपिनियन मैन्युपुलेट हो जाएंगे, इलेक्शन जो है इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और ओपोजिशन की वॉइस सप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ, इस प्रॉब्लम से हमें क्या पता चल रहा है, डायमेंशन तो हमने पॉलिटिकल ले ली, लेकिन
5 जो मीडिया के प्रिंसिपल हैं उसमें से कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है, या तो ट्रुथ एंड एक्यूरेसी का हो रहा है या फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी का हो रहा है। तो आप पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर इनमें से कोई भी प्रिंसिपल उठा के अपना पैराग्राफ लिख सकते हो। पीडीएफ में से आप के अंडर से रिकमेंडेशन उठाओगे, एग्जाम्पल उठाओगे और आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, और ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैराग्राफ बनेगा। इसीलिए इसको आपको पैराग्राफ 1 बनाना है। तो फ्लो ऑटोमेटिकली मिल रहा है, आपको बस सोचना है कि सबसे पहले कोर इम्पैक्ट, और कोर इम्पैक्ट यहाँ पे क्या था, पॉलिटिकल डायमेंशन। देन हम सोचेंगे कि बॉडी पैराग्राफ 2 में हम क्या लिख सकते हैं। तो सिर्फ पब्लिक को अफेक्ट नहीं करता, इंस्टीट्यूशंस को भी अफेक्ट करता है अगर मीडिया बायस्ड हो। सिर्फ आपको और मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वीकन कर देगा सेपरेशन ऑफ पावर को, चेक एंड बैलेंसेस को और वॉचडॉग के रोल को। अब आप बोलोगे यहाँ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल फील हो रहा है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को डिपेंड इफेक्ट नहीं कर रहा बायस मीडिया, इंस्टीट्यूशंस को भी वीक कर रहा है। इंस्टीट्यूशंस को वीक कर रहा है, इसका मतलब मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मीडिया डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए किसी रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर। अब आपको जब ये सोचोगे तो खुद आंसर मिलेगा कि आप इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट के साथ इंडिपेंडेंस की प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो। तो बेसिकली पॉलिटिकल डायमेंशन में पहले हमने फेयर एंड ट्रुथ का प्रिंसिपल यूज किया, और यहाँ पर हम पॉलिटिकल डायमेंशन में ही इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा विद द पॉलिटिकल डायमेंशन एंड द इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल। अब हमें थर्ड पैराग्राफ लिखना है। अब हम वो किस तरीके से लिखेंगे, अब डेमोक्रेसी का सोशल एंगल सोचेंगे, पॉलिटिकल एंगल से हम आगे आएंगे। सबसे पहले हमने पॉलिटिकल एंगल देखा, देन पॉलिटिकल में ही हमने क्या उसका स्ट्रक्चर इम्पैक्ट होगा उसे समझा। अब हम सीखेंगे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब हम सोशल डायमेंशन को पिक करेंगे और अपने लेंस को वाइडन करेंगे। अगर बायस मीडिया होगी तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, पोलराइजेशन होगी, कम्युनल टेंशन होगी और स्टीरियोटाइपिंग होगी। इसीलिए अब आप खुद आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आ सकता है। अगर हमारी मीडिया बायस होगी तो सोसाइटी में कम्युनल टेंशन हो सकती है। मीडिया जो है हो सकता है हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन क्रिएट कर दे। मीडिया बायस है, अगर कोई स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दे, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल आएगा वो ह्यूमैनिटी का आएगा। कि जो प्रिंसिपल हमारा ह्यूमैनिटी का था कि हम जो है मीडिया को इंश्योर करना होगा कि वो ह्यूमैनिटी को मेंटेन करके रखे। ओके, फेयरनेस भी आ सकता है बट ह्यूमैनिटी जो है ज्यादा अच्छे से आएगा। तो थर्ड पैराग्राफ में आप सोशल डायमेंशन को पिक करोगे और ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल को पिक करोगे, तो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ नंबर 3 निकल कर आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ मैं ये समझा रही हूँ कि कौन सा डायमेंशन आपको कौन से पैराग्राफ में रखना है। सबसे पहले पॉलिटिकल डायमेंशन, देन पॉलिटिकल विद द इंडिपेंडेंस, देन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस तरीके से ह्यूमैनिटी पे इम्पैक्ट होता है बायस्ड मीडिया का, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने सोसाइटी पे भी एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि आखिरकार ये मीडिया बायस होती क्यों है, मीडिया को क्या फायदा होगा बायस होके। अब ये क्वेश्चन भी तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आप डिटेल में सोच पा रहे हो। पहले हमने बताया कि पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होगा, फिर हमने अपने ऊपर सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, सोशल डायमेंशन को पिक कर लिया। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये मीडिया बायस है ही क्यों। अब हम उठाएंगे इकोनॉमिकल डायमेंशन, जो हमारा रूट कॉज बताएगा कि मीडिया बायस क्यों है। सबसे पहले हमने कोर इम्पैक्ट को, कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर, उसे उठाया, क्योंकि टॉपिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा था। जैसे जैसे हम आगे गए अब हम रूट कॉज की बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा है क्यों। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या उठाया, इकोनॉमिक डायमेंशन को, कि बायस होती ही क्यों है, टीआरपी की रेस की वजह से,
कि हमारी मीडिया की टीआरपी ज्यादा होनी चाहिए, पेड न्यूज की वजह से, कॉरपोरेट फंडिंग की वजह से, पॉलिटिकल ओनरशिप की वजह से। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मीडिया में इकोनॉमिक डायमेंशन आप मेंशन कर सकते हो कि मीडिया आखिरकार बायस क्यों होती है। अब आप तुरंत सोचोगे यहाँ अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल यूज होगा, इंडिपेंडेंस भी आ सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज्यादा स्ट्रांगली लिंक कर रहा है कि मीडिया को अकाउंटेबल होना चाहिए। तो हम इकोनॉमिक डायमेंशन के साथ अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल यूज करेंगे और हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 4 जो है तैयार हो जाएगा। ये एक्सप्लेन करेगा कि बायस जो है कोई एक्सीडेंटल नहीं है, स्ट्रक्चरल बायस है। ओके, अब हमें एक पैराग्राफ और लिखना है। अब हम क्या लिखें? अब मॉडर्न मीडिया का मतलब है डिजिटल मीडिया। तो अब हम एग्जामिनर को दिखाएंगे कि हम अगर आज के टाइम में डिजिटल मीडिया चल रही है तो हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, हम वही ऐसे पुराने जमाने वाला नहीं लिख रहे हैं। अगर आज टेक्नोलॉजी है मीडिया में तो हम टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे। हमने पॉलिटिकल भी कवर कर लिया, सोसाइटल भी कवर कर लिया, आखिर मीडिया बायस क्यों है वो भी कवर कर लिया। और हम इतने एडवांस हैं कि अब हम एक पैराग्राफ में टेक्नोलॉजी को भी कवर करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटल मीडिया को भी कवर करने वाले हैं टॉपिक में। ओके, तो हमने क्या किया, मॉडर्न मीडिया का मतलब डिजिटल मीडिया है, डिजिटल डेमोक्रेसी है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? फेक न्यूज, एल्गोरिथम बायस, इको चैम्बर्स। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, ऑटोमेटिकली आप सोचोगे ट्रुथ एक्यूरेसी फिर यूज हो सकता है। यहाँ पे हमें पता है कि ट्रुथ एंड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेक न्यूज फैलेगी तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए सच ही निकलना चाहिए और एक्यूरेटली निकलना चाहिए। तो हमारा जो पैराग्राफ 5 है वो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन को पिक करेगा और प्रिंसिपल कौन सा यूज करेगा? ट्रुथ और एक्यूरेसी का। अब आप मुझे बताओ, अब वही सेम टॉपिक, अ बायस्ड मीडिया इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अब आप लिख सकते हो। अब आपको पता है कि पहले कौन सा प्रिंसिपल और डायमेंशन उठाना है, पैरा 2 में, पैरा 3 में, पैरा 4 में और पैरा 5 में। क्या मैंने रैंडमली चूज किया? नहीं। क्या मैंने वही सेम कंटेंट चूज किया जो मैंने आपको पीडीएफ में दिया? बिल्कुल। लेकिन मैंने एक सुंदरता के साथ फ्लो को उठाया कि पहले कौन सा है, पर्पस के साथ उठाया कि पहले कौन सा। अगर आप सबसे पहले टेक्नोलॉजी का लिख दो और लास्ट में पॉलिटिकल लिख दो, क्या आपको लगता है वो ऐसे अच्छा लिखेगा? अगर यही सेम ऐसे इस फ्लो में लिखा जाए और इसका एक रिवर्स ऑर्डर कर दिया जाए, जब आप दोनों ऐसे को पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा दूसरे में वही सेम कंटेंट है, वही सेम पैराग्राफ है, लेकिन उल्टे ऑर्डर में है। मार्क्स, आधे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो पॉलिटिकल पता चलना चाहिए, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी की बात हो रही है, फिर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर आजकल की बात। एक फ्लो जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। कंटेंट होना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आपको सोचना ना पड़े, लेकिन कंटेंट को कैसे यूज करना है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अच्छा कंटेंट के बाद भी अगर आप अच्छा फ्लो नहीं लिखोगे तो वो और भी ज्यादा दुख होगा कि कंटेंट होते हुए भी मैं स्कोर नहीं कर पाया। अब किस तरीके से ऑर्डर डिसाइड करना है, इसका एक गोल्डन फॉर्मूला है। जब भी डेमोक्रेसी की बात हो रही होगी ना, तो आपको पॉलिटिकल से चलते हुए इंस्टीट्यूशनल से, सोशल से, इकोनॉमिक से टेक्नोलॉजिकल की तरफ आना है, क्योंकि ये एक लॉजिकल एक्सपेंशन को क्रिएट करता है। ये क्या करता है? एक डायरेक्ट थ्रेट से, आपने सबसे पहले डायरेक्ट थ्रेट क्यों है ये एक्सप्लेन किया, फिर डीपर कॉन्सिक्वेंस से, फिर रूट कॉज एक्सप्लेन किया, इकोनॉमिक डायमेंशन उठा के, और लास्ट में हमने हर उसमें सॉल्यूशन को देते चले गए। ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को दिखाता है और एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में सोच पा रहे हो। ओके, और जब हम प्रिंसिपल को भी उठाएंगे तो आप ये एक बेसिक मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से आपको प्रिंसिपल को डिटरमाइन करना है। जब कहीं मिस इन्फॉर्मेशन की बात हो रही होगी वहां पे आप ट्रूथ एंड एक्यूरेसी का प्रिंसिपल उठाना। जब पॉलिटिकल कैप्चर की बात हो रही होगी तो वहां पर इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल उठाना कि किसी भी पार्टी से लिंक नहीं होना चाहिए, मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जब हेट स्पीच की बात हो रही होगी तो ह्यूमैनिटी के एंगल को उठाना, क्योंकि हेट स्पीच से क्या होता है, कम्युनल टेंशंस हो जाती हैं, सोसाइटी में टेंशन हो जाती हैं। तो ऐसी जगह पे आपको ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल उठाना होगा मीडिया में। जब भी आप हेट स्पीच की बात करोगे, जब आप पेड न्यूज की बात करोगे, तो आप अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल को उठाओगे। तो आप अपनी पीडीएफ में जो मैंने आपको कंटेंट दिया है वहां पर आप ये लिख सकते हो
जिससे कि आपको याद रहे कि आपको किस जगह पे कौन सा प्रिंसिपल उठाना है, किस डायमेंशन के साथ कौन सा प्रिंसिपल उठाना है। आप रेंडमली कोई भी डायमेंशन और कोई भी प्रिंसिपल पिक नहीं कर सकते। ओके, इस तरीके से अब जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे, आपको सीधा टॉपिक देखते ही ये नहीं कोई भी डायमेंशन उठाया, कोई भी प्रिंसिपल उठाया, लिखना शुरू। आपको अपने आप को 5 मिनट देने हैं और उस 5 मिनट में आपको ये करना है। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने कि आप अपने क्वेश्चन पेपर पे वहां पर पेंसिल से ये लिखोगे पहले और फिर लिखना शुरू करोगे। आप लिखोगे कि बॉडी पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखने वाले हो। इस टॉपिक में मैंने पॉलिटिकल थ्रेट की बात करी, तो वहां पर आप लिखोगे कि सबसे पहले आप पॉलिटिकल डायमेंशन को कवर करने वाले हो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। देन सेकंड में आप इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग दैट इज पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करने वाले हो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। देन बॉडी पैराग्राफ 3 में आप सोशल डायमेंशन की बात करने वाले हो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, सॉरी। देन बॉडी पैराग्राफ 4 में आप इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करने वाले हो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देन लास्ट में आप टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की बात करने वाले हो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। और हमारे 5 पैराग्राफ तैयार हो गए। आपको सीधा लिखना शुरू नहीं करना है, पहले आपको कौन सा डायमेंशन और कौन सा प्रिंसिपल आप 5 पैराग्राफ में पिक करने वाले हो उसका ऑर्डर पहले 5 मिनट में आप डिटरमाइन करोगे और उसके बाद ही आप ऐसे अपना लिखना स्टार्ट करोगे। एम आई क्लियर? आई होप अब आपको डर नहीं लग रहा होगा, अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैम ने जो कंटेंट हमें प्रोवाइड किया है वो कितना वैल्यूएबल है और उसे हमें किस तरीके से वाइजली यूज करना है। एक एवरेज एस्पिरेंट लिखता है जो उसको याद आता है, बट एक टॉपर वो लिखता है जो टॉपिक के लिए रिलेवेंट है, वो एक बेस्ट ऑर्डर बेस्ट फ्लो को लिखता है। और आप सब आज के बाद से एक बेस्ट ऑर्डर और बेस्ट फ्लो लिख पाओगे, आई एम श्योर। अब आपके पास कंटेंट भी है, फ्लो कैसे सोचना है वो भी है, और अभी हम बहुत से थीम उठाने वाले हैं, बहुत सी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तो बस शुरुआत है। आज से जब भी आप ऐसे देखोगे आप ऑटोमेटिकली सोचोगे अच्छा यहाँ डेमोक्रेसी से लिंक है, यहाँ पॉलिटिकल डायमेंशन आएगा। अच्छा यहाँ पे इकोनॉमिकल डायमेंशन है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल आएगा। अच्छा यहाँ सोशल डायमेंशन है, यहाँ ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल आएगा। जब आपको टॉपिक देख के ये बातें मेरी याद आने लग जाए तो समझ जाना कि आपको ऐसे लिखना आ गया है और अब आपकी कमांड ऐसे राइटिंग पे बन चुकी। Because now you are not writing randomly, rather you are thinking like a topper, जो हमारे इस कोर्स का पर्पस था। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब, और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी आप इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। ये इनिशिएटिव इसीलिए है कि आप स्टूडेंट्स जिस एग्जाम से सबसे ज़्यादा डरते हो, जो एग्जाम आपकी रैंक डिसाइड करता है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।